जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। पूर्णांक बच्चों आपका 70 नंबर का रहेगा। निर्देश परीक्षार्थी के 15 मिनट पहले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और नोट में बच्चों सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे बच्चों। क्या है बहुविकल्पी प्रश्न? पहला है, आँख के किस भाग पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। पीत बिंदु, आंत, लेंस, इनमें सभी पर। सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, पीत बिंदु पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध इंसुलिन निर्माण से है? जो है किसका संबंध है इंसुलिन निर्माण से है? पीयूष ग्रंथि, अधिवीर ग्रंथि, लाल ग्रंथि, अग्नाशय। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन बच्चों जिसको कहते हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जनेवा में है बच्चों। जनेवा कहाँ है? ये जनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ध्वनि प्रदूषण के कारण है वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउड स्पीकर, इनमें सभी। तो बच्चों जो ध्वनि प्रदूषण होता है लाउड स्पीकर से भी होता है, सायरन से भी, वाहनों के हॉर्न से भी, इनमें सभी हो जाएगा। समझ रहे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं? जो भूकंप होता है बच्चों इसको जो है किस पैमाने पर मापा जाता है? न्यूटन स्केल, रिएक्टर स्केल। यहाँ बच्चों सही जवाब रिएक्टर स्केल हो जाएगा। तो वहाँ रिक्टर स्केल हो जाएगा, आरडी स्केल, एवरेस्ट स्केल। रिक्टर स्केल हम मैंने बताया। अगला क्वेश्चन बच्चों है, समाज की इकाई क्या है? स्कूल है, परिवार है, समुदाय, घर। समाज की पहली इकाई बच्चों परिवार। यहाँ सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा, परिवार। समाज की जो इकाई है वो परिवार है। चलो अब हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, 2-2 नंबर जो होता है। और ये बहुविकल्पी बच्चों 1-1 नंबर का था, और अतिलघुत्तरीय 2-2 नंबर का, और दीर्घ लघुत्तरीय 5 नंबर, दीर्घोत्तरीय 8 नंबर का। आप लोग समझ रहे हो। तो चलो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तो अतिसार के रोगी बच्चों तरल पदार्थ देना चाहिए, तरल भोजन, तरल पदार्थ जो है तरल पदार्थ देना चाहिए। जो अतिसार के रोगी होते हैं उन्हें जो है तरल पदार्थ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जल दूषित होने के क्या कारण है? जल दूषित होने के क्या कारण है? तो बच्चों देखो, जल दूषित होने के कारण निम्नलिखित है। देखो, वाहित मल, जो मल बहता है, बहता चला जाता है मल, उससे भी होता है। और घरेलू अपमार्जक। अपमार्जक मीन्स क्या होता है बच्चों? देखो, अपमार्जक सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। तो जल दूषित होने का क्या कारण है? वाहित मल, जो मल बहता है, घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योग धंधे द्वारा जो निकलते हैं पदार्थ वगैरह जो, और कीटनाशी पदार्थ, इन सब से जो है जल दूषित होने का कारण है। सूखे से क्या अभिप्राय है? आइए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे कि सूखे से, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूखे से क्या अभिप्राय है। तो इस चीज़ का उत्तर देखते हैं बच्चों लोग। बच्चों सूखे से क्या आशा है, आइए देखते हैं। देखो, किसी क्षेत्र में मनुष्यों, पशुओं तथा कृषि कार्यों के लिए सामान्य आवश्यकता से काफ़ी कम मात्रा में वर्षा जल का उपलब्ध होना ही सूखा पड़ना कहलाता है। यानी बच्चों बारिश जो है कम होना ही सूखा, बहुत सरला है, सूखा कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। एकाकी परिवार की 2 कठिनाइयाँ लिखिए। एकाकी परिवार की 2 कठिनाइयाँ लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। एकाकी परिवार की 2 कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जब लिखी जाए नंबर 1 बच्चों, देखो कई वर्षों से परीक्षा में पूछा रहा है। गृहिणी को अकेले ही सभी गृह कार्य संपन्न करने पड़ते हैं, जिससे जो है गृहिणी में अनेक शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां होती हैं। नंबर 2, एकाकी परिवार में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक परंपरा एवं प्रथाएं पूरी नहीं हो पाती तथा उनकी जो है अवहेलना होती है। इसी को कहते हैं बच्चों एकाकी परिवार की 2 कठिनाइयाँ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या महत्व है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है क्या महत्व है? आइए इसको उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रतिवर्ती क्रियाओं क्या महत्व है? रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता, अथवा करके देगा इसको चाहे जो। तो आए बच्चों, तो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इसको देखते हैं। उत्तर है रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा। हेडिंग डाल लेंगे, रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा।
देखो, मनुष्य के आसपास के वातावरण में अनेक जीवाणु में होता है, बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं इसे, जीवाणुओं के पाए जाने की संभावना रहती है। स्वस्थ व्यक्ति रोगी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो कुछ व्यक्तियों को में तो रोग लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोगी व्यक्तियों के संपर्क में आने पर भी रोगी नहीं बन पाते, क्योंकि बच्चों उन लोगों का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा उनमें सहन शक्ति व जीवन शक्ति अधिक होती है। उनकी श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी WBC श्वेत रुधिर कणिकाएँ अधिक शक्तिशाली होती हैं। जब कभी किसी रोग के जीवाणु या अन्य रोगाणु उनके शरीर में पहुंच जाते हैं तो श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो रक्त में जाती हैं उन्हें नष्ट कर देती हैं, जिससे वे रोग से पीड़ित नहीं हो पाते। शरीर की यह रोगनाशक शक्ति प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक रोग क्षमता किसे कहते हैं? देखो, सभी मनुष्य में विभिन्न रोगों को रोकने की शक्ति प्रकृति ने प्रदान की है। यह शक्ति जन्म से मनुष्य में पाई जाती है। इसे प्राकृतिक रोग क्षमता कहते हैं। प्राकृतिक रोग क्षमता में कमी हो जाने के अनेक कारण होते हैं, जैसे गंदे स्थानों पर रहने से, अधिक परिश्रम करने से, भूखे रहने से तथा जो है पौष्टिक आहार न मिलने से व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है। फलतः प्राकृतिक रोग क्षमता जो है कम हो जाती है। कृत्रिम रोग क्षमता, कृत्रिम मिश्र होता है जो मानव ने बनाया है। कृत्रिम रोग क्षमता, देखो कृत्रिम रोग क्षमता शरीर में दो प्रकार से उत्पन्न होती है। पहला है एक बार रोग उत्पन्न हो जाने से, दूसरा है इंजेक्शन लगने से। नंबर एक क्या है? प्रायः देखा जाता है कुछ रोग जैसे टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया आदि एक बार हो जाने के बाद दोबारा नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो उनका जो है प्रकोप हल्का होता है। इन रोगों के एक बार होने से शरीर में इनके प्रति रोग क्षमता उत्पन्न हो जाती है। शरीर में रोगाणुओं के पहुंचने पर कुछ रोगाणु तो श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं और कुछ रोगाणु हमें रोगग्रस्त करते हैं। स्वास्थ्य लाभ होने पर सभी जीवाणु नष्ट नहीं होते, अपितु बचे हुए जीवाणु शरीर में पलते रहते हैं। इन्हीं से लड़ने के कारण इसमें जो है रोग क्षमता बढ़ जाती है। नंबर दो, प्रत्येक रोग के लिए प्रतिरक्षा बिना रोग हुए बनावटी रूप से उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य के रुधिर में उस रोग विशेष के प्रति जीव विष उत्पन्न किया जाए, या टीका या इंजेक्शन द्वारा यह संभव है। रोग के प्रति जीव विष तैयार किए जाते हैं और इंजेक्शन के द्वारा उन्हें जो है मानव शरीर में पहुंचाकर बनावटी रोग क्षमता उत्पन्न की जाती है। जिस रोग के प्रति जीव विष शरीर में पहुंचाया जाता है उस रोग के विरुद्ध यह शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। प्रायः हैजा, चेचक, टाइफाइड, प्लेग आदि रोगों को टीके लगवाने से रोग क्षमता जो है उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन बच्चों 12 नंबर है, वाहनों का वायु प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। वाहनों का वायु प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायु कैसे प्रदूषित होती है, इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा करके देगा चाहे इसको चाहे इसको। देखो, वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर एक, शोषण। अधिक भीड़ वाले स्थानों व उचित संवातन की व्यवस्था न होने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से वायु दूषित हो जाती है। प्रायः धनी आबादी वाले नगरों और निर्धन बस्तियों में जहाँ एक कमरे में बहुत से लोग निवास करते हैं वायु प्रदूषण की समस्या अधिक पाई जाती है। नंबर दो, जलने की क्रिया। कारखानों तथा फैक्ट्रियों में कोयले द्वारा रेलगाड़ियाँ चलने से, घरों में चूल्हे जलाने से वायु दूषित होती है। मोटर गाड़ियाँ, बसों व ट्रकों आदि में पेट्रोल जलने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। सजीव पदार्थों का विघटन। सजीवीय पदार्थों का विघटन वनस्पति और मृत शरीर आदि के सड़ने से उत्पन्न विषाक्त गैसें वायु में मिलकर वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। रोगाणुओं की उपस्थिति। रोगियों के छींकने, थूकने, श्वास तथा खांसने पर रोगाणु वायु मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। अन्य स्वस्थ व्यक्ति इस दूषित वायु में श्वास लेकर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। धूल व अन्य वस्तुओं के सूक्ष्म कणों द्वारा विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं के कण व रेशे वायु में मिल जाते हैं। इस प्रकार की प्रदूषित वायु में श्वास लेने पर वे शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखो, द्विगुत्री क्वेश्चन जो 8 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? बहुत सरला है, आप अपने से लिख सकते हैं। जो प्रकृति द्वारा आती है, जो झूरा हो गया, बूढ़ा हो गया, आंधी तूफान, समझ रहे हो, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझती हैं? तो आइए बच्चों इसका प्राकृतिक आपदा से हेडिंग डाल लेंगे।
देखो, समानता आपदा से आशय प्राकृतिक आपदाओं यथा जैसे भूकंप हो गया, सूखा हो गया, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ओलावृष्टि, आंधी, महामारी, उल्कापात, समुद्री लहरें आदि से है। ये सब क्या है बच्चों? प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति द्वारा आती हैं। परंतु व्यापक अर्थ में आपदा वह विषम स्थिति है जो मानव एवं अन्य जीव जगत को व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा समान जीवनचर्या में भारी व्यवधान डालती है। इस प्रकार जब मानव एवं जैव समुदाय को प्राकृतिक, मानवीय, पर्यावरणीय या सामाजिक कारकों द्वारा जो है क्षति पहुंचती है तथा संकट या विपत्ति का सामना करना पड़ता है, तो वह जो है आपदा कहलाती है। आपदाओं के प्रकार। आपदाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1, आकस्मिक या अकस्मात आने वाली आपदाएं जो डायरेक्ट आ जाती हैं एकाएक। इनका सीधा संबंध प्रकृति से होता है, अतः इनको प्राकृतिक आपदाएं भी कहते हैं। इस प्रकार की आपदाओं की भविष्यवाणी करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। और भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवाती तूफान, हिम आदि, बादलों का फटना एवं भूस्खलन आदि इसी प्रकार की आपदाएं हैं जो अकस्मात आती हैं, जो अकस्मात जनधन को जो है तबाह कर देती हैं। अब वैज्ञानिक इस वर्ग की आपदाओं की पूर्व सूचना प्राप्त करने के उपाय खोजने में लगे हुए हैं तथा कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों? नंबर 2, धीमी गति या धीरे धीरे आने वाली आपदाएं। धीमी गति वाली आपदाओं की भविष्यवाणी संभव है। इस प्रकार की आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये आपदाएं अधिकांशतः मानव के कुप्रबंध या पर्यावरण को क्षत विक्षत करने पर अधिक आती हैं। सूखा, मरुस्थलीकरण, अकाल, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, मौसम और जलवायु असंतुलन, कृषि पर कीड़ों का हमला आदि धीमी गति से आने वाली प्रमुख आपदाएं हैं। महामारी एवं जैविक आपदाएं। किसी विशेष अवधि में जल, भोजन, वायु या स्पर्श द्वारा फैलने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग इस प्रकार की आपदाओं में सम्मिलित की जाती हैं। जैसे प्लेग हो गया, हैजा हो गया, एड्स हो गया आदि इसी प्रकार की आपदाओं के उदाहरण हैं। सामाजिक आपदाएं। मानव जनित ऐसी आपदाएं जो मानव के कुप्रबंध या दुष्कर्मों के कारण समाज एवं समुदाय को संकट में डाल देती हैं को सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत रखा जाता है। युद्ध, दंगा, नाभिकीय दुर्घटना, आतंकवाद, विषाक्त रसायनों का जो है विमोचन, परिवहन दुर्घटनाएं, अग्निकांड, जनसंख्या विस्फोट आदि इसी श्रेणी में आपदाएं आती हैं।